Hello everyone, once again welcome back to EduNation. This is lecture number 3 of chapter Light और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर किस तरह से इमेज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर में दो तरह के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, तो दोनों ही स्फेरिकल मिरर में ही आता है और दोनों मिरर का जो डिफरेंट केस है इमेज फॉर्म करने का, उस केस को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको और भी लेक्चर चाहिए तो ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एडुनेशन। ठीक है, एडुनेशन कम एंड लर्न, यहाँ पे आप जाके सारे लेक्चर्स को खोज के देख सकते हैं, है ना, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हम लोग और टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा किस किस पोजीशन में है, वो सारे पोजीशन को अच्छे से डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, जो स्फेरिकल मिरर इमेज बनाता है, ठीक है, तो इमेज का जो नेचर, इमेज में तीन चीज आपको, अभी जो हम लोग इमेज बनाएंगे हर इमेज में तीन चीज खोजेंगे। सबसे पहले पोजीशन क्या है सर, इमेज का पोजीशन बना कहाँ पे है। पोजीशन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर रखे तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे होगा सर जी। ठीक है, दूसरा सर ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, इसको बोला जाता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तीसरा चीज क्या पता करना है सर, इमेज बड़ा होगा या छोटा बनेगा, तो जिसको कहा जाता है मैग्निफिकेशन। तो हर एक इमेज पे हम लोग यही तीन चीज फाइंड आउट करेंगे सर, उसका पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर कैसा है और इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है सर। तो ये तीनों चीज, इमेज का जो ये तीन चीज पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन, ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे। किस पे डिपेंड करता है, ये तीनों चीज डिपेंड करेगा। कहाँ पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करेंगे, इमेज का पोजीशन भी चेंज हो सकता है, नेचर भी चेंज हो सकता है और मैग्निफिकेशन भी चेंज हो सकता है। इसका मतलब पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पोजीशन है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं किसी कॉनकेव मिरर में, तो यहाँ पे आपका लिस्ट बना हुआ है। सबसे पहला पोजीशन, एक पोजीशन का नाम इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया आपका। एक और पोजीशन पर जो है बियॉन्ड सी। ठीक है, ये सारे टर्म्स मिरर से रिलेटेड है, जो इससे पिछले लेक्चर में हम करा चुके हैं आपको, वहां जाके इसको आप क्लियर कर सकते हैं। फिर कहां पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को सर, ऑब्जेक्ट को एट सी रख सकते हैं। बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एट एफ फोकस पे भी रख सकते हैं। बिटवीन एफ एंड पी ऑब्जेक्ट को, इन सारे पोजिशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करके एक एक केस हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते रहिए इसको। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा केस है, चलिए इसका नाम देते केस वन। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो हम लोगों को पता करना कि सर इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या उसका, सर इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, और हम लोगों को पता करना सर ये छोटा होगा या बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसका रे डायग्राम खींच लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोगों को खींचना है रे डायग्राम। सपोज कीजिए ये आपके पास एक मिरर है, अगर इस मिरर से यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मिरर के सेंटर पे कोई पॉइंट ले लें जिसको बोला जाता है पी, पोल ऑफ द मिरर यहाँ पे ले लें, इसको बोला जाता है एफ, और इसी से डबल डिस्टेंस पे जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोजीशंस को मार्क कर दिए। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, तो केस में पहले कह चुका है कि सर ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटी पे रखना। इन्फिनिटी मींस मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर रखना, तो ऑब्जेक्ट को क्या किया, बहुत ज्यादा दूर इधर कहीं पे रख दिए, बहुत ज्यादा दूर इधर कहीं पे लाके रख दिए। अब इमेज बनाने के लिए हमको चाहिए दो रे, तो दो रे यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर आप दो रे लेंगे यहाँ पे, चलिए एक ये वाला रे ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद ये पास करेगा सर जी फोकस से।
चलिए फोकस से पास कर गया, ठीक है। एक और पैरेलल रे ले लेते हैं, एक और अगर पैरेलल रे, चलिए नीचे से ले लेते हैं इसको, यहां से एक और पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये रिफ्लेक्शन क्या कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जहां पे रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मीट करता है उसी वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो यहाँ पे आपका बच्चा जी ध्यान से देखेंगे तो ये आपका है इंसिडेंट रे और ये आपका है इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये मिरर से टकराया और इधर से आके निकल गए, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, ठीक है। जब रिफ्लेक्टेड रे है तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग इस जगह हुआ, इंटरसेक्शन इस जगह पे हुआ है, ठीक है। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होता है उसी वाले पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब दोनों रे फोकस के पास इंटरसेक्ट किया है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा। तो वही लिखा गया, इमेज कहां बनेगा सर जी, सबसे पहले ये आपका पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो कहाँ है पोजीशन सर, इमेज बनेगा आपका एट फोकस। नेचर कैसा होगा सर, दोनों रे आपस में रियली मीट किया, दोनों अपने आप आके मीट किया, कोई इमेजिनेशन नहीं है ये। तो इमेज जब रियल करे, रियल मीट होगा तो रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, कैसा होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें, इमेज जो दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड बना। और इमेज का साइज बहुत छोटा होता, बहुत ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज बहुत ही छोटा बनेगा। पहला केस क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस कौन सा है, चलिए उससे थोड़ा आगे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है सर, ऑब्जेक्ट को रखा गया बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मीन्स सी के आसपास रखना, सी से पीछे रखना लेकिन सी के आसपास, ज्यादा दूर नहीं रखना। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका सी है ना, ये वाला आपका एफ है। सी के आसपास कहीं ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया, इधर प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट, सी के आसपास इधर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। इमेज कहां बनेगा, नेचर कैसा होगा, है ना, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तीन चीज पता करना। सबसे पहले रे डायग्राम, तो रे डायग्राम खींचने के लिए हमें चाहिए रे, चाहिए पैरेलल रे। एक रे पैरेलल यहां से लिए, मिरर पे स्ट्राइक किया, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये पास करेगा फोकस से, ये रिफ्लेक्टेड रे आपका हो गया। चलिए एक और रे ले लेते हैं। एक रे अगर हम यहां से इसका फोकस से पास करा, एक रे को अगर फोकस से पास करा दें ऐसे, फोकस से अगर पास करा दें, ठीक है, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो वो फोकस से पास करता, अगर कोई रे पहले फोकस से पास करा तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो पहला वाला इंसिडेंट रे पैरेलल था तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया। दूसरा वाला रे फोकस से पास कराए हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो गया। ये भी रिफ्लेक्टेड रे आपका, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रे का मीटिंग इस वाले पॉइंट पे हुआ है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द रिफ्लेक्टेड रे। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जहां पे रेस का इंटरसेक्शन होता है वहीं पे इमेज बनता है, इसका मतलब इसी वाले पॉइंट पे इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बना, कौन सा पोजीशन है ये, तो देखिए सी और एफ के बीच में, इसके किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहां बना सर, इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ, ये आपका पोजीशन होगा, ठीक है। इमेज कैसा होगा सर, तो रियली में मीट किया है तो रियल एंड इन्वर्टेड बना, ऑब्जेक्ट खड़ा था इमेज उल्टा हो गया है। और कैसा बना सर, स्मॉलर इन साइज, थोड़ा सा ये इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस केस को अच्छे से पढ़िए। हेलो, अलमनार में